नमस्कार जवानों। मैं हूं आपका मित्र रॉक सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो कल जैसे कि हमने एनालाइज किया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए, यहीं से ये जो हमारा निफ्टी 50 है, ये यहाँ से एकदम से रॉकेट बन गया। देखिए जवानों, बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब आप सपोर्ट पे बाइंग करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। ठीक है, तो इन चीज़ों को जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन बड़े से बड़ा प्रॉफिट बनेगा। मगर इन लेवल्स पे सेल और बाय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन लेवल से क्या होता है, एक तो बहुत ही भयंकर बाइंग आ सकती है। जैसे ही आप बाई करो, सेलिंग में आ जाता है, या फिर सेल करो या बाइंग में आ जाता है। आज आया होगा, आज इसने फंसाया है इस लेवल पे, तो आप जरूर फंसे होंगे इस लेवल पे। अगर फंसे हैं तो कमेंट कीजिए, फंसे होंगे, जरूर फंसे होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत ही सस्ता है, या मेरा वीकली सपोर्ट वाला सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। तो रोज कमाओगे और ऐसे इन चीज़ों में कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि मेरे जो लेवल होते हैं ज़बरदस्त लेवल होते हैं और ज़बरदस्त काम करते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी हंसी मजाक। तो चलिए चलते हैं अब सीरियसली, किस प्राइस पे होगा घमासान युद्ध। तो उसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हैं हमारे लेवल्स। तो अब इन लेवल्स को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में। अरे यार, क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो भाई इधर उधर। ओके, तो क्लोजिंग जो आई है निफ्टी 50 की 19,611 में आई है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है हमारी, वो आई है 44,400 पे। तो कल के जो इंट्राडे के लेवल्स आ रहे हैं, चलिए उन पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि ये नैरो रेंज में है। नैरो रेंज में तो डेली रह रहा है, मगर कुछ मजा नहीं आ रहा। नैरो रेंज का कुछ ब्लास्टिंग सा नहीं हो रहा, रेंज में काम कर रहा है मार्केट, नैरो रेंज होने के बाद भी। एनीवेज, आज अच्छा था, ठीक ठाक ही था मार्केट, कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं था, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, इट्स वॉज नॉर्मल। तो कल हो सकता है कि मार्केट एक जलवा दिखाए। तो ये नैरो रेंज में ट्रेड करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। नैरो रेंज में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में है, और बैंक निफ्टी बहुत शांत भी दिख रहा है 2-3 दिन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इसमें बनने वाली हैं अच्छी पोजीशंस, अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। जिधर भी पोजीशंस बनेगी हमें पता चल जाएगा। तो कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए हम करते हैं एनालिस। तो पहले तो हमने देख लिया नैरो रेंज, दूसरी चीज़ क्या है, अब हमें क्या दिखना है यहाँ पे, ये लॉजिक है। ये लॉजिक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये जब ज्वाइन करोगे मेरी क्लास तब बताऊंगा ये क्या लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है कि भैया सपोर्ट हो गया है बहुत तगड़ा। ठीक है, इंट्राडे में ये सपोर्ट हो गया है बहुत तगड़ा, और ये तो बाप रे बाप, ये तो 0-0 पे खड़ा है। तो ये सपोर्ट तो बहुत ही गंदा तरीके से सपोर्ट करेगा मार्केट को। तो ये क्या है सपोर्ट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे इस वाले एरिया पे, जो हमारा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है हमारी 600 पे दी है निफ्टी ने। ठीक है, और हमारे लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, डाउन साइड का लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास 570, यानी कि 570 560 के नीचे जाएगा तो ये आपको 500 का लेवल इजीली दिखा देगा। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस हमारा है 19,650 का। तो अगर ये 650 के ऊपर गैप अप खुल जाता है तो ये वन वे में हमारा इसको हिट करने वाला है 19,660 को, और 19,724 को हिट करेगा ही करेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ करेगा ही करेगा, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सपोर्ट देख रहा हूँ। ये सपोर्ट जो है ना, एक लॉजिकल सपोर्ट है। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं कल के दिन के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है आपका 500
ये जोन हो जाता है 580 से लेके 560, और राउंड फिगर में ले तो 50, 550। तो ये सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया मुझे नहीं लगता कि टूटेगा, नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। मैं 95% तो श्योर हूँ कि ये लेवल कल नहीं टूटने वाला है, जिस हिसाब से निफ्टी ने आज रैली करी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी ने क्या रैली करी है। तो निफ्टी ने ये रैली करी है। अब क्या है ना, इस लेवल पे क्या था, बॉम्ब था। और इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे परमाणु रखा हुआ है, परमाणु बम। अगर ये लेवल कल सस्टेन कर गया निफ्टी, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ये बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से जाएगा। बम तो थोड़ा बहुत था, बम का थोड़ा बहुत असर था, मगर परमाणु बम का बहुत गहरा असर होता है। तो ये बहुत तेजी से जाएगा, रॉकेट से भी तेज जाएगा। और हमारा रॉकेट लेवल कल का क्या आ रहा है, हमारा रॉकेट लेवल आ रहा है 720। तो हमारा रॉकेट लेवल जो आ रहा है 720, यानी कि कल 715 720 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये हमें दिखा देगा हमारे 800 के लेवल, 830 840 के लेवल इजीली दिखाने वाला है कल, अगर हम 720 के ऊपर जाते हैं। मगर उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है, ये जो क्लोजिंग आई है हमारी 600 के आसपास आई है। और गैप अप खुलने की उम्मीद जहाँ तक मुझे लग रही है, अगर ये 680 के ऊपर ट्रैवलिंग करता है या गैप अप खुल जाता है और यहाँ पे नीचे आता है और सपोर्ट ले जाता है 580 की, और फिर डे हाई को यानी कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, यानी कि 630 को ब्रेक करता है, तो यानी कि आपको ये वाले लेवल्स इजीली देखने को मिलने वाले हैं। गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, और वन वे भी ये आपके सीधे जाके कहाँ रुकेगा, 720 पे ही रुकेगा, अगर गैप अप खुलता है 650 60 के आसपास। तो ये हो सकता है एक डिप ले, और उसके बाद फिर से यहाँ सस्टेन हो जाए और फिर अपसाइड के ऊपर चले जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हमें कल 750 780 के लेवल या 800 के लेवल छूता हुआ दिखाई देगा। सेलिंग सेलिंग के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए, सेलिंग के लिए हमारा व्यू होना चाहिए, अगर ये 560 550 तोड़े, तो हम इन दो लेवल्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि इतना इतना नीचे मिलेगा, मुझे नहीं लगता। मिल सकता है तो यहाँ तक मिल सकता है, 560 500 सॉरी 550 560 के आसपास मिलता है। तो बाइंग का ही सेटअप ढूंढना है आपको। हायर हाई हायर लो का पैटर्न ढूंढिए, इन लेवल पे अगर मिलता है तो बाइंग कीजिए, और अगर सेलिंग का मिलता है तो ये अगर ब्रेक हो गया 500, अगर 560 ब्रेक हो गया और सस्टेन हो जाता है इसके नीचे, तो ये समझ लीजिए फिर यहाँ पे बम फटने वाला है। बम फटेगा तो कहाँ जाएगा, बम फटेगा तो ये फिर यहाँ तक रुकेगा, 300 400 पे आके रुकेगा या 360 पे रुकेगा। और यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके जैसे ही ब्रेक करेगा, तो फिर हमें 300 के लेवल देखने से कल कोई भी नहीं रोक सकता। मगर शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये ट्रेड करना चाहिए हमारा इस लेवल के नीचे, यानी कि हमारा जो लेवल है कल का, कम से कम 550 के नीचे, 19,550 के नीचे ट्रेड करना चाहिए, अगर हमें अगर सेलिंग देखनी है तो। अच्छी सेलिंग जो आएगी इसके नीचे ही आएगी, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी। तो आप देख सकते हैं अब क्या है, ये लेवल जो होता है ना, रॉकेट लेवल, ये लेवल हमेशा ना एक, क्या कहते हैं, एक रिवर्सल का काम करता है। और ये फर्स्ट टारगेट जो है ना, ये भी रिवर्सल का काम करता है। तो ये दो लेवल्स पे नज़र रखिएगा, अगर गैप अप खुलता है तो। अगर गैप अप खुलता है 19,670 के ऊपर टिक जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये आपको इजीली दिखाने वाला है 19,730, बहुत इजीली। और अगर ये 12-1 बजे के बाद में अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 724 को, तो ये समझ लीजिए ये लेवल आपको बहुत तेज़ी के साथ मिलने वाला है, यानी कि 830 840 या 850 के लेवल आपको ये कल के डेट में दिखा सकता है। तो क्लियर हो गया।
देखिए, अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आपको बाइंग करना है, ठीक है। और अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं पे, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखना है 650 के आसपास या 560 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मत लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा इजी बन रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत आपको छोटा होने वाला, 10 या 20 पॉइंट का ही होने वाला। अगर आप 560-70 के पास खरीद रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा 530 का ही होने वाला है, ठीक है। तो 530 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट नॉर्मल खुल जाता है, मार्केट ना गैप अप खुलता है ना 500 गैप डाउन खुल जाता है, समझो 40-50 पॉइंट, तो ये समझ लीजिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैप डाउन खुलता है तो ये अगर ब्रेक होगा 560 550 अगर ब्रेक होगा तो ये लेवल्स आपको, ये दो लेवल्स इजीली देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये ब्रेक हो गया 430 ब्रेक हो गया तो आपको 280 के लेवल देखने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि ये लेवल फिर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है तो ये सारे लेवल आपके टारगेट होने चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ये सब आपके टारगेट होने चाहिए। मगर ये वाले जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाइंग और सेलिंग आती ही आती है। क्योंकि आज हमने देखा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जब तक ये 610 620 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा जब तक इसमें अच्छी बाइंग नहीं आने वाली है। तो इसने क्या किया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया और गिर गया। तो कल के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, कल के लिए भी यही इंपॉर्टेंट लेवल है 720। ये दिमाग में बिठा लीजिए, मैंने कल आपको बोला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लेवल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड में तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर गैप अप में अगर इस लेवल को संभाल जाता है तो ये लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। और इसको संभाल जाता है तो फिर ये लेवल देखने को मिलने वाला है। ये पूरा एरिया आपका जो है नो ट्रेडिंग जोन वाला है, यहाँ पे आपको ये कर सकता है ट्रैप, ओके। बट मेरे एनालिसिस के अनुसार आपको सपोर्ट मिल सकता है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, मगर आप इन लेवल्स पे बाई करने की सोचिए। तो बाइंग करनी है, अगर सेफ ट्रेडिंग करनी है तो 650 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। 580 या 560 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो आपका होने वाला है 680 का टारगेट होने वाला है, और 680 के ऊपर जाता है तो 724 का लेवल होने वाला है। तो मैंने सभी तरीके आपको बता दिए हैं। अगर नॉर्मल खुलता है तो कैसे ट्रेड करना है, गैप अप खुलता है तो कैसे ट्रेड करना है, और गैप डाउन खुलता है तो कैसे ट्रेड करना है, ओके। तो ये तो हो गया निफ्टी का, क्योंकि कल है एक्सपायरी, ओके। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है गैप डाउन तो नहीं खुलेगा, गैप अप ही खुलने वाला है। जिस हिसाब से लास्ट के 15-20 मिनट में जो रैली आई है उससे तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये लेवल नहीं टूटने वाला है आपका जो है 580 का, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, अगर ये यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो बाइंग कीजिए। टारगेट आपका 725 का पहला होगा, 680 का पहला और 725 का दूसरा, और 725 के ऊपर टिक जाता है तो ये समझ लीजिए फिर इसमें इस तरीके की एक रैली आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है 780 और 800 के आसपास की। सिंपल है। सेलिंग, सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, जब तक ये लेवल ना टूटे 550 का, जब तक तो सेलिंग की सोचिए मत। और सेलिंग तभी करनी है जब गैप डाउन खुले और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे। ऐसा नहीं है यहाँ खुल गया और आपने सेल कर दिया और मार्केट भागता ही चला गया ऊपर को, इसको ब्रेक करा और भागने लग गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट को चाहिए थोड़ा सा स्पेस। तो मैं देख लेता हूँ स्पेस है मार्केट में, मार्केट में स्पेस है अच्छा खासा है। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है तो अपसाइड को ये 730 पे जाके रुकने वाला है। अगर 600 650 के आसपास खुलता है तो, और यहाँ से एक डिप भी ले सकता है। तो स्टार्टिंग की 5 मिनट की और 10 मिनट की कैंडल छोड़ दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, देखिए पहले मार्केट क्या कर रहा है। अगर हल्का फुल्का सस्टेन हो जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं कोई भी, यानी कि 650 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं इजीली। 580 का अगर टारगेट ऐसा लगा आप झेल सकते हो तो, अदरवाइज वेट कीजिए, थोड़ा कंसल्टेशन कर दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद हाई को ब्रेक जैसे ही करेगा, यानी कि नीचे आने के बाद जैसे ही ये प्रीवियस डे का हाई
यानी कि 630 640 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है तो बाइंग साइड ही जाइए। सेल साइड बिल्कुल मत सोचिए जब तक इस लेवल के ऊपर है। सेल साइड आप तभी सोच सकते हैं जब ये 550 के नीचे होगा और ये 530 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर सेफ सेलिंग करनी है तो 500 के नीचे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेल करेंगे आप अगर 550 के आसपास, तो 530 पे थोड़ा सा अटकेगा, बट अगर ब्रेक कर गया तो ये फिर लेवल बहुत तेजी के साथ में नीचे को आएगा और ये आपको बहुत 380 पे ही आके रुकेगा अगर यहाँ से ये ब्रेक करता हुआ नीचे आता है तो। अगर यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो ये वाला लेवल जो है आपका 360 का और 300 का इजीली आपको मिल जाएगा, या 280 तक इजीली। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि ये काफ़ी चल चुका होगा इस लेवल से। तो इसकी जो रेंज है ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 पॉइंट की ही रेंज होती है निफ्टी की। तो मुझे नहीं लगता अगर यहाँ कहीं भी खुलता है 550 में, तो मेरे ख्याल से यहाँ से या यहाँ से ये बाउंस बैक फिर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट नीचे आता तो एक वी शेप में रिकवरी कर सकता है। तो देखिए इसने वी शेप में रिकवरी कर ली, क्योंकि मेरा ये डेटा है ना, ये मेरा डेटा मुझे बता देता कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया, कल यही हो सकता है। अगर 650 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो 680 और 730 के लेवल तो आपको दिखने वाले हैं किसी भी हालत में। और अगर ज़्यादा गैप अप खुल गया, 730 720 के आसपास खुल गया और इसके ऊपर कर गया सस्टेन 15-20 मिनट, तो ये वाले लेवल आपको देखने को इजी मिल जाएंगे। तो इस रॉकेट लेवल को हमेशा ध्यान में रखिएगा, भले मार्केट गैप डाउन खुले गैप अप खुले, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट बना रहा है तो ये समझ लीजिए यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जा रहा है और ऊपर को आ रहा है, तो ये लेवल्स पे इजीली हिट करेगा ही करेगा, अगर ये रॉकेट लेवल से गैप डाउन खुल के ऊपर को आ रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा देर सस्टेन कर गया और इसको ब्रेक कर गया तो फिर ये लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो मैं निफ्टी में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो आपको पूरा अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप अप खुल गया तो कैसे क्या करना है। ठीक है, और अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपको ये मालूम है कि इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड लेने हैं। जितना कोशिश हो इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड लीजिए। इन लेवल्स पे रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन लेवल्स पे भी ध्यान रखिए। अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तब तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है, और अगर आप नए हैं तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बता दिया आपको, 550 560 का लेवल है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 650 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको ये ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी हो गया क्लोज। ओके, तो ये हैं हमारे लेवल्स। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जो था, निफ्टी को देख के रंग बदला इसने, वैसे जाने की इसका मूड बिल्कुल नहीं था ऊपर जाने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट हमारे लेवल से ही इसने भी बाउंस किया है, और निफ्टी के मुकाबले ये ज़्यादा बेरिश लग रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनने वाली हैं, क्योंकि एक्सपायरी हो गई है ख़त्म। तो न्यू अगर कल ये हाई को निकाल देता है, अगर 730 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, तो ये समझ लीजिए आपको 45,000 का लेवल दिखने वाला है, क्योंकि नई पोजीशंस बनने वाली हैं इसमें कल। और हो सकता है ये अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से निफ्टी भी इसको फॉलो करने लगेगा। अब एक्सपायरी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी मगर निफ्टी में रैली आ गई लास्ट के 15-20 मिनट में। तो ये सब चीज़ें हैं, अब कैसे प्रिडिक्ट करें। तो लेवल से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कोई चारा ही नहीं बचा है। अब हर हफ्ते में हर दिन एक एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे
ट्रेड कीजिए, जिसकी भी एक्सपायरी है वहाँ पे ट्रेड कीजिए, 10-10 20-20 रुपए का खरीद के बैठ जाइए। या तो आ जाएगा या तो चला जाएगा। और थोड़ी सी एनालिसिस आपकी अच्छी है तो आएगा ही आएगा, जाएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो लेवल्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी के भी, फिर निफ्टी के भी लेवल दूंगा मैं। पहले हम इसके लेवल देख लेते हैं। कल एक्सपायरी जो है निफ्टी की है, इसलिए ज़्यादा टाइम दिया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी भैया सपोर्ट तगड़ा दिख रहा है। सपोर्ट तगड़ा दिख रहा है तो यानी कि 380 का लेवल बहुत जबरदस्त होने वाला है कल। हाँ, 380, 380 मान लीजिए। 380 से लेकर 400 का लेवल बहुत क्रूशल होने वाला है। 400, 510। तो 400 ले 300, 350 से लेकर 450 का बहुत क्रूशल पीरियड होने वाला है कल। बाइंग करना है तो सिर्फ 510 के ऊपर ही बाइंग कीजिए, उससे पहले सोचिए भी मत बाइंग करने का बैंक निफ्टी को। पहले आराम से इसको 510, 530 के ऊपर या 550 के ऊपर टिकने दीजिए, तब सोचिएगा 580 का लेवल। और फिर उसके बाद में 700 यानी कि 800 तक का लेवल। तो 800 तक का लेवल दिखा सकता है इजीली। और 800 और 830 के ऊपर टिक जाता है तो आपको ये वाला लेवल भी इजीली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कल पोजीशंस बन सकती हैं। नहीं तो वो चाहेंगे कि क्लोजिंग जो है हमारी 45,100 के ऊपर या 200 के आसपास ही है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलिंग भी आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करने दीजिए। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इन लेवल्स पे तो ये समझ लीजिए 580 के ऊपर तो बाइंग। हम्म, ओके। तो 400 का लेवल तो बहुत क्रूशल दिख रहा है यहाँ पे। 400 तो नहीं टूटने वाला है, 400 पे ही आया है। अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है यानी कि 500 से 600 के ऊपर खुलता है तो सिर्फ बाइंग के बारे में सोचिए, जो भी डिप मिले उसमें बाइंग कर लीजिए। ठीक है, और टारगेट जो आपका होने वाला है 44,770 और 80 हो सकता है इजीली। और इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको ये लेवल भी मिल सकता है। अब होगा क्या, गैप अप खुलेगा। सपोज कीजिए 500-600 पे गैप अप खुल जाता है तो ये क्या करेगा ना, ये इस इन सभी लेवल्स के बीच में क्या करेगा, यानी कि 400 से लेके 600 के बीच, यानी इन 200 पॉइंट के अंदर क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। और जैसे ही 600 निकालेगा आपके लिए ये टारगेट इजी हो जाएगा 780 का। और 45,140 का लेवल इजीली आपको फिर देखने को मिल जाएंगे, अगर इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो बाइंग करना है तो 530 540 के ही ऊपर बाइंग करने की सोचिए, उससे पहले इसे हाथ भी मत लगाइए बाइंग साइड में। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, सपोज कीजिए गैप डाउन खुल जाता है, एक चार्ट देख लेते हैं। 400 पे 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो ठीक है। अगर 350 के नीचे गैप डाउन खुलता है फिर सेलिंग सेटअप ढूंढिए, फिर बाइंग सेटअप मत ढूंढिए। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 350 या 300 के आसपास खुल जाता है, तब ये डिप मारेगा 200 का गैप डाउन में। अगर ये खुलता है 350 380 के आसपास खुलता है और ऊपर नहीं जाके ये 380 के नीचे को आता है तो ये आपको लेवल है जो डाउन साइड का दिखा देगा, 44,200 का इजीली दिखा देगा। और जो आज रह गया 44,000 का लेवल, वो हिट होता हुआ कल देखने को मिल सकता है, अगर ये 400 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, 380 और 400। तो ये समझ लीजिए 400 के लेवल पे बम रखा हुआ है। अगर ये ऊपर को फटा तो ये लेवल दिखा देगा 500 के, 580 के और 780 के लेवल इजीली आपको ऊपर साइड में दिखा देगा। और अगर ये 400 350 के नीचे फिसलता है अगर बैंक निफ्टी, तो ये समझ लीजिए ये 44,200 और 44,030 के लेवल इजीली आपको दिखाने वाला है। और
44,000 को तोड़ देगा तो ये समझ लीजिए फिर इसमें एक पैनिक सेलिंग जरूर आएगी जो कि 43,700 के आसपास ही आके रुकेगी। तो ये समझ लीजिए 1000 पॉइंट के अंदर का खेल होने वाला है कल, जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है डेटा के अनुसार। ठीक है। देखिए मैं कोई ओआई और ये सब चीज़ें मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने लेवल्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखिए, लाइव वीडियो, मैं सेटअप के अकॉर्डिंगली ही ट्रेल करता हूँ। और एसएल वगैरह मेरा सब मेरे सेटअप के अनुसार होता है। अगर आपको सेटअप से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, बैंक निफ्टी क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है बातें करते करते। चलिए कोई बात नहीं, जितने एनालाइज अच्छा होगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग भी होती है। तो अब चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट। तो जवानों ये हैं हमारे फिन निफ्टी के लेवल। तो इसकी क्लोजिंग जो आई है 760 पे आई है। तो ये 760 पे आई है, 760 पे आई है और हमारा लेवल, ओके ये लेवल है। चलिए देखिए ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह गिरा एग्जैक्ट, इसने भी यहाँ से मेक और ब्रेक वाले लेवल से ही बाउंस किया है। तो ये भी बैंक निफ्टी की तरह बहुत शांत है, 2 दिन से 3 दिन हो गए इसे शांति में। तो मुझे लग रहा है ये शांति तूफान तूफान आने से पहले की शांति लग रही है मुझे। हो सकता है कल इसमें तूफान आ जाए। ठीक है, तो हम अपने लेवल्स देख लेते हैं। तूफान आएगा तो लेवल से ही आएगा। तो लेवल्स क्या बन रहे हैं हमारे, तो क्लोजिंग तो इसकी आई है 760 यानी कि 800। ओके 800 और 830, तो ये लेवल है हमारे पास। तो 830 के ऊपर बिंदास बाइंग कीजिए। 800 830 के ऊपर टारगेट जो होने वाला है आपका 900 होने वाला है, और 900 को ब्रेक करता है तो फाइनल टारगेट जो आपका होने वाला है 20,055। तो यानी कि मुझे लग रहा है कल हिट होने वाला है 20,000, बहुत पास में आ गया है। ठीक है, तो 800 200 पॉइंट है, 150 200 पॉइंट की फिर निफ्टी भी कर देता है रैली अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो। तो लेवल जो आ रहा है 750, 750, 715। ओके, तो 715 में देख लेते हैं क्या होने वाला है। ओके ओके, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बाउंस कर जाएगा। हम 680 के नीचे ही सेल करेंगे अगर हमें करना है तो। इस लेवल के नीचे ही सेल करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले हम सेल नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे सेल इसको 680 के नीचे ही सेल करेंगे अगर हमें इसको सेल करना है तो फिर निफ्टी को। समझ गए। और हमें अगर बाई करना है तो बाइंग हमें करना है हमारे इस लेवल पे 800 और 830 के ऊपर ही या 850 के ऊपर ही बाइंग करना है। टारगेट जो हमारा होने वाला है 950 और 980 का टारगेट होने वाला है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास 20,050 और 80 का लेवल आता है। तो सेलिंग का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो आप बाइंग साइड में ही देखिए। सेलिंग तभी करेंगे जब ये हमारा 680 के आसपास ट्रेड करेगा या गैप डाउन खुल जाएगा 680 700 के आसपास या 720 730 के आसपास। और ये 680 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जाने दो और उसके बाद रीटेस्ट करने दो 680 के लेवल को। और जब 680 के लेवल को रीटेस्ट करके फिर से नीचे जाएगा तब हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, यानी कि हमारा 720 का स्टॉप लॉस होगा। 680 के नीचे हम सेल कर देंगे। टारगेट जो होगा हमारा 580 का टारगेट होने वाला है और 450 का टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो हम कल सेल करने वाले हैं 680 और 70 के आसपास, या फिर रिस्क लेना चाहते हैं तो हम 730 के भी नीचे या 700 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। बाइंग करनी है हमें तो बाइंग हमें करनी है 800 810 के ऊपर, और 830 के ऊपर सेफ ट्रेडर एंट्री कीजिए और 800 पे रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका
750 नहीं, 730 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो जा रहा है? 800। ओके, 800 के ऊपर खरीद रहे हैं तो 760 780 का भी स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, 830 के बाद तो ये फिर रॉकेट हो जाएगा। नहीं, रॉकेट नहीं होगा, यानी रॉकेट की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि रॉकेट लेवल की तरफ बढ़ने लगेगा, 850 900 की तरफ। और जैसे ही ये 900 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये समझ लीजिए आपको 20,000 या 20,055 के लेवल देखने को इजीली मिलने वाले हैं। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेवल अपना चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे अगर बाइंग करना है तो 810 और 830 के आसपास मुझे बाइंग करना है। मेरा टारगेट जो है 880 890 या 900 का टारगेट है मेरा। और यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा और मैं वेट करूँगा, अगर मेरे को दोबारा 830 के आसपास मिलता है तो मैं दोबारा से इसे बाइंग करूँगा 900 के लिए। और 900 को जैसे ही ब्रेक करता है फिर मैं जाने वाला हूँ 20,000 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये भी नैरो रेंज में ही है, मगर ज़्यादा नैरो रेंज में नहीं है। या 10 होता, 5 होता, 10 होता तो नैरो रेंज में होता, ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा भी वाइड रेंज नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स पे ध्यान रखिए। तो अगर इन लेवल्स के बीच में है तो ट्रेड अवॉइड ही कर दीजिए, या फिर रिस्क ले सकते हैं अपसाइड का या डाउन साइड का उस हिसाब से। या आपका जो सेटअप है, अगर आपको बाइंग दे रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया एनालिसिस फिनिश, और वीडियो हो गई है बहुत बड़ी। तो देखिए, डिटेल में समझाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, आपको ये लेवल दे देता हूँ ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड सेम लेवल्स पे करता हूँ, सेम माइंड सेट पे करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करता, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैं डेली रिव्यू डालता हूँ। और अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी डालता हूँ, लाइव ट्रेडिंग डालता हूँ। और उसमें आपको क्या होता है ना, उसमें आपको सीखने को मिलता है कि कैसे ऑप्शन काम करता है। तो आप उसको पूरा देखिए, भगा भगा के देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ऑप्शन करता क्या है। ऑप्शन, अगर ऑप्शन बायर है तो उसको जाके देखिए। आज का वीडियो डाला है मैंने, बहुत ही नॉलेजेबल है, किस तरीके से मार्केट आपको भगाना चाहता है मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और इन लेवल्स को देखिए अच्छे से। जितनी भी मैंने वीडियोस डाली ना, आप अगर देखेंगे ना, 6-7 दिन ही हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कितनी वीडियो डाली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियो हैं। तो उन सबको जाके चेक कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि लेवल्स काम कैसे करते हैं, लेवल्स पे ध्यान कैसे रखना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ, एक मिनट, तो मैंने आपको लेवल्स की पावर दिखा दी है। आप इन लेवल्स पे ट्रेड कीजिए, और निफ्टी के भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो इन पे बनेगा पैसा। और ये लेवल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इनमें बहुत युद्ध होने वाला है। थैंक यू सो मच।